क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग अमीर बन जाते हैं जबकि बाकी लोग पूरे जीवन पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं? क्या अमीर बनने के पीछे सिर्फ मेहनत और किस्मत होती है या इसमें आपकी सोच और आदतों का भी बड़ा योगदान है? आज की इस वीडियो में हम टी हार्व एकर की बेस्ट सेलिंग किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की उन गुप्त बातों को समझेंगे जो आपके जीवन में पैसों की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। यह किताब सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं सिखाती, बल्कि बताती है कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपकी सोच और मानसिकता को बदलना जरूरी है। अमीर लोग कैसे सोचते हैं, वे पैसों को कैसे देखते हैं और वे किन खास आदतों से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक पैसों की मानसिकता मनी माइंडसेट को समझने की यात्रा है जो आपको अमीरी की ओर ले जाएगी। इस वीडियो के आखिरी में आप जानेंगे कि अमीर बनने के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही सोच और रणनीति का होना कितना जरूरी है। तो चलिए तैयार हो जाइए अपनी सोच को एक नई दिशा देने के लिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। अभी देखें, सीखें और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं। पैसे का ब्लूप्रिंट आपकी सोच, विश्वास और आदतों का वह सेट है जो यह तय करता है कि आप पैसे को कैसे कमाते, बचाते और खर्च करते हैं। यह ब्लूप्रिंट बचपन में हमारे माता पिता, समाज और अनुभवों से बनता है। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपके बचपन में माता पिता ने हमेशा कहा, पैसे पेड़ पर नहीं उगते या पैसा जल्दी कमाने वाले लोग बेईमान होते हैं, तो यह सोच आपके अवचेतन में गहराई तक बैठ जाती है। जब आप बड़े होते हैं तो आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन पैसा कमाने के बड़े अवसरों से डरते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं। वहीं अगर आपने अपने परिवार को यह कहते सुना, पैसा एक साधन है जो जिंदगी बेहतर बनाता है, तो आप पैसे के प्रति सकारात्मक रवैया रखते हैं। यही सोच आपको अमीर बनने की दिशा में आगे बढ़ाती है। क्या आपको लगता है कि अमीर लोग स्वार्थी या बेईमान होते हैं? क्या आप मानते हैं कि ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है? क्या आप पैसे को तुरंत खर्च कर देते हैं या उसे बचाने में असमर्थ रहते हैं? अगर इन सवालों के जवाब हाँ में हैं, तो आपके पैसे का ब्लूप्रिंट बदलने की जरूरत है। पहला कदम है अपने पुराने विश्वासों को चुनौती देना। पुराने नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें बदलें। उदाहरण, पैसा कमाने वाले लोग लालची होते हैं को बदलें, पैसा मुझे आजादी और अवसर देता है। 2. सही आदतें अपनाएं। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश करें। अपने खर्च और बचत का रिकॉर्ड रखें। खुद को वित्तीय शिक्षा दें। 3. सफल लोगों से सीखें। उन लोगों की सोच और आदतों को समझें जो आर्थिक रूप से सफल हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने कम उम्र में निवेश करना शुरू किया। उन्होंने कहा, पैसा बनाने का पहला नियम है कि इसे गंवाएं मत। एक प्रेरणादायक कहानी। सारा ब्लेकली, जो बचपन में आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थीं, ने अपने पैसे की सोच को बदला और अपनी कंपनी स्पैन्स शुरू की। आज वह अरबपति हैं। उनकी सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही मानसिकता और पैसा प्रबंधन कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि अमीर लोग अलग तरह से सोचते और निर्णय लेते हैं? क्या ये उनकी किस्मत है या उनकी सोच में कुछ ऐसा है जो उन्हें सफलता की ओर ले जाता है? टी हार्व एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बताती है कि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी सोच और मानसिकता में होता है। अमीर लोग हर परिस्थिति में अवसर ढूंढते हैं।
उदाहरण, अगर बाजार में गिरावट आती है तो वे इसे निवेश का सही समय मानते हैं। गरीब लोग सिर्फ समस्याएं और बाधाएं देखते हैं। उदाहरण, वही गिरावट गरीब सोच वाले व्यक्ति को डराती है और वे खुद को बचाने में लग जाते हैं। चलिए इसे एक कहानी के साथ जानते हैं। जब एलन मस्क ने इलेक्ट्रिक कारों के भविष्य को देखा तो उन्होंने टेस्ला की शुरुआत की। जहां लोग चुनौतियां देख रहे थे, वहीं मस्क ने मौके को भुनाया। अमीर लोग समझदार तरीके से जोखिम लेने को तैयार रहते हैं। उदाहरण, वे अपने पैसे का एक हिस्सा नई चीजें सीखने या निवेश करने में लगाते हैं। गरीब लोग जोखिम से डरते हैं और अपनी कमाई को सिर्फ बचाने पर ध्यान देते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू करते समय अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने एक बड़ा जोखिम लिया, लेकिन आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। अमीर लोग हमेशा बड़ा सोचते हैं। वे करोड़ों का सपना देखते हैं और उसे पूरा करने की योजना बनाते हैं। उदाहरण, मैं एक कंपनी बनाऊंगा जो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। गरीब लोग छोटा और सुरक्षित सोचते हैं। उदाहरण, बस मेरी नौकरी चलती रहे और घर का खर्च चलता रहे। अमीर लोग पैसे को एक साधन मानते हैं और उसे उनके लिए काम करने देते हैं। उदाहरण, वे शेयर बाजार, संपत्ति या बिजनेस में निवेश करते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए काम करते हैं। उदाहरण, वे अपनी पूरी जिंदगी एक सैलरी पर निर्भर रहते हैं। कैसे बदलें अपनी सोच? एक, मौके पर ध्यान दें। हर परिस्थिति में अवसर ढूंढने की आदत डालें। उदाहरण, अगर आप एक नौकरी में हैं, तो उसके अलावा अन्य आय के स्रोत पर विचार करें। 2, बड़ा सोचें। छोटे लक्ष्यों के बजाय बड़े सपने देखने की आदत डालें। उदाहरण, मैं सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, बल्कि अपना बिजनेस शुरू करूंगा। 3, जोखिम लेने से न डरें। हर निर्णय पर पहले जानकारी लें, फिर समझदारी से जोखिम उठाएं। 4, पैसा निवेश करें। पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं, उसे निवेश करें ताकि वह आपके लिए काम कर सके। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और सफल लोग अपनी जिंदगी को कैसे संभालते हैं? क्या उनके पास जादू की छड़ी है या वे बस किस्मत के धनी हैं? टी हार्व एकर की बेस्ट सेलिंग किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में एक बात स्पष्ट रूप से बताई गई है, सफलता की शर्त है 100% जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी में जो भी हो रहा है, उसका श्रेय दूसरों को देने के बजाय खुद को जिम्मेदार माने। अगर आप सफल हैं, तो यह आपकी मेहनत का नतीजा है। अगर आप असफल हैं, तो इसे दूसरों पर दोष मढ़ने के बजाय सुधार की कोशिश करें। अमीर लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं। उदाहरण, अगर कोई बिजनेस में नुकसान होता है, तो वे इसे सीखने का मौका मानते हैं। गरीब लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं। उदाहरण, मुझे सही मौके नहीं मिले, मेरे पास समय नहीं था। जिम्मेदारी न लेने के नुकसान। आप अपनी परिस्थितियों पर नियंत्रण खो देते हैं। आप बदलाव के मौके खो देते हैं। आपके विकास पर ब्रेक लग जाता है। चलिए इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण से जानते हैं। ड्वेन जॉनसन द रॉक को शुरुआत में प्रोफेशनल फुटबॉल में असफलता मिली, लेकिन उन्होंने इस असफलता की जिम्मेदारी ली और अपनी मेहनत से खुद को दुनिया के सबसे बड़े एक्शन स्टार और बिजनेसमैन के रूप में स्थापित किया। अगर वे असफलता का दोष दूसरों पर मढ़ते, तो वे कभी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। जिम्मेदारी लेने के 3 आसान तरीके। 1, अपनी असफलताओं को स्वीकार करें। किसी भी असफलता का विश्लेषण करें और यह समझें कि आप उसे कैसे सुधार सकते हैं। उदाहरण, अगर आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो अपनी आदतों को बदलें।
बेकार खर्च पर रोक लगाएं और निवेश करना शुरू करें। 2 समस्याओं पर समाधान खोजें। दूसरों पर दोष देने के बजाय समाधान ढूंढने की आदत डालें। उदाहरण, अगर आपकी नौकरी में ग्रोथ नहीं हो रही है तो नए कौशल सीखें जो आपको बेहतर अवसर दिला सकें। 3. अपनी स्थिति को अपने हाथ में लें। अपनी सफलता के लिए किसी और पर निर्भर न रहें। अपने जीवन के हर पहलू का नियंत्रण अपने हाथ में लें। एक और प्रेरणादायक कहानी। ओपरा विन्फ्रे का बचपन बेहद संघर्षपूर्ण था। गरीबी और संघर्ष के बावजूद उन्होंने अपनी परिस्थितियों को दोष देने के बजाय अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ली। आज वे एक आइकन हैं और उनकी कहानी दुनिया भर के लोगों को प्रेरणा देती है। क्या आप सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर हैं और सोचते हैं कि इससे आप अमीर बन सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। टी हार्व एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कहती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना सबसे बड़ी गलती है। इनकम के कई स्रोत क्यों जरूरी हैं? जोखिम कम होता है। अगर एक इनकम सोर्स बंद हो जाए तो बाकी स्रोत आपको संभाल सकते हैं। फाइनेंशियल ग्रोथ तेज होती है। आप एक ही समय में कई जगह से पैसा कमा सकते हैं। आर्थिक आजादी, यह आपको सिर्फ जीने के लिए काम करने से आजाद करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपके पास एक नौकरी है जो आपकी मुख्य आय का स्रोत है। लेकिन अगर आप इस आय के साथ साथ रेंटल प्रॉपर्टी से किराया कमाएं, फ्रीलांसिंग करें या निवेश से रिटर्न पाएं, तो आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। अमीर लोग हमेशा नए आय स्रोत बनाने के तरीके ढूंढते हैं। उदाहरण, बिजनेस, प्रॉपर्टी, निवेश, डिजिटल प्रोडक्ट्स। गरीब लोग एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहते हैं और सोचते हैं कि यही काफी है। एक प्रेरणादायक कहानी। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली नौकरी के अलावा निवेश को इनकम का दूसरा स्रोत बनाया। आज उनके पास कई इनकम सोर्स हैं, जैसे शेयर मार्केट, रियल एस्टेट और बिजनेस। यही उनकी सफलता का राज है। कैसे बनाएं कई इनकम के स्रोत? 1. अपनी रुचि को कमाई में बदलें। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग शुरू करें। अगर आपको फोटो खींचना पसंद है तो उन्हें ऑनलाइन बेचें। उदाहरण, एक टीचर ऑनलाइन कोर्स बनाकर अपनी आय का दूसरा स्रोत बना सकता है। 2. निवेश करें। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी में निवेश करें। उदाहरण, किसी ने शुरुआती दिनों में 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाए और वह आज लाखों रुपए में बदल गया। 3. पार्ट टाइम बिजनेस शुरू करें। एक छोटा ऑनलाइन स्टोर खोलें। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचें। उदाहरण, एक व्यक्ति ने अपनी नौकरी के साथ साथ टी शर्ट्स बेचने का बिजनेस शुरू किया और कुछ ही सालों में वह उसका मुख्य इनकम सोर्स बन गया। 4. पैसिव इनकम बनाएं। रेंटल प्रॉपर्टी से किराया पाएं। यूट्यूब चैनल या ब्लॉग से एड रेवेन्यू कमाएं। 5. स्किल डेवलप करें। नए कौशल सीखें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग या वीडियो एडिटिंग, ताकि आप फ्रीलांसिंग से अतिरिक्त आय कमा सकें। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पैसा कमाना आपको अमीर नहीं बना सकता? असली अमीरी आपके पैसों को सही तरीके से मैनेज करने में है। टी हार्व एकर की बेस्ट सेलिंग किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसों को बचाने, खर्च करने और निवेश करने के लिए एक खास सिस्टम फॉलो करते हैं। पैसों का प्रबंधन क्यों जरूरी है? पैसा कमाना आसान हो सकता है, लेकिन उसे संभालना और बढ़ाना एक कला है। बिना मैनेजमेंट के आपकी कमाई हमेशा खत्म हो जाएगी, चाहे आप कितना भी कमा लें। चलिए इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। एक लॉटरी विजेता ने करोड़ों रुपए जीते,
लेकिन कुछ ही सालों में सब गवा दिया क्योंकि वह पैसों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाया। वहीं एक छोटे निवेशक ने अपनी सैलरी का एक हिस्सा सही तरीके से निवेश किया और कुछ सालों में वह करोड़पति बन गया। अमीर लोग अपनी हर कमाई का हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। गरीब लोग अपनी पूरी कमाई खर्च कर देते हैं और निवेश को बाद के लिए टालते हैं। एक प्रेरणादायक कहानी। वॉरेन बफेट ने बचपन से ही अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और निवेश करना शुरू किया। आज वह दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। कैसे करें पैसों का सही प्रबंधन? एक 6,000 सिस्टम अपनाएं। टी हार्व एकर का 6,000 सिस्टम पैसों को मैनेज करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अपनी आय को 6 हिस्सों में बांटें। 1 जरूरी खर्च 50% उदास स्माइली घर का किराया, खाना और जरूरी खर्च। 2 निवेश 10% उदास स्माइली पैसा जो आपके लिए आगे चलकर और पैसा कमाए। 3 बचत 10% उदास स्माइली भविष्य की जरूरतों के लिए। 4 शिक्षा 10% उदास स्माइली नई स्किल्स सीखने या खुद को बेहतर बनाने पर खर्च करें। 5 खुशी 10% उदास स्माइली अपने शौक या मनोरंजन पर खर्च करें। 6 दान 10% उदास स्माइली समाज के लिए कुछ करें। 2 खर्च का रिकॉर्ड रखें। हर महीने के खर्च को ट्रैक करें और देखें कि आप कहां ज्यादा खर्च कर रहे हैं। उदाहरण, अगर आप बाहर खाने पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो इसे सीमित करें। 3 निवेश की आदत डालें। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में निवेश करें। छोटी रकम से शुरुआत करें। 4 इमरजेंसी फंड बनाएं। कम से कम 6 महीने का खर्च बचाकर रखें ताकि मुश्किल समय में यह आपके काम आए। 5 वित्तीय शिक्षा लें। पैसों से जुड़ी किताबें पढ़ें, वीडियोज देखें और एक्सपर्ट से सीखें। एक और प्रेरणादायक कहानी। अक्षय कुमार, जो अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा निवेश और बचत में लगाते हैं। उनके अनुसार पैसे का सही प्रबंधन ही आपको जिंदगी में स्थिरता और सफलता देता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते? टी हार्व एकर की किताब सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें सिखाती है कि सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है लगातार सीखते रहना। यह आदत ही आपको भीड़ से अलग करती है और सफलता की ओर ले जाती है। सीखने की ताकत क्यों जरूरी है? दुनिया तेजी से बदल रही है। अगर आप नई चीजें नहीं सीखते तो आप पीछे छूट जाएंगे। सीखना आपको बेहतर अवसर दिलाता है। नए कौशल आपकी आय बढ़ा सकते हैं। सीखने से आत्मविश्वास बढ़ता है। यह आपको नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब कोरोना महामारी के दौरान कई लोग अपनी नौकरी खो बैठे तो जिन्होंने नई स्किल्स सीखी थीं, वे जल्दी ही नई नौकरियां या फ्रीलांस अवसर पा गए। अमीर लोग हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, किताबें पढ़ना, कोर्स करना और सफल लोगों से सलाह लेना। गरीब लोग सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है और सीखने की जरूरत नहीं है। एक प्रेरणादायक कहानी। बिल गेट्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक, हर साल 50 से ज्यादा किताबें पढ़ते हैं। उनका मानना है कि सीखने की आदत ही उनकी सफलता की कुंजी है। कैसे डालें लगातार सीखने की आदत? 1 हर दिन पढ़े। रोज कम से कम 20 से 30 मिनट किताब पढ़े। उदाहरण, वित्तीय शिक्षा, आत्मविकास या अपनी फील्ड से जुड़ी किताबें पढ़े। 2 ऑनलाइन कोर्स करें। कई फ्री और पेड कोर्स प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेरा, उदेमे आदि पर उपलब्ध हैं। उदाहरण, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आप नई आय के स्रोत बना सकते हैं।
3. मेंटर्स से सीखें। अपने क्षेत्र के सफल लोगों से जुड़े और उनकी आदतों और निर्णयों को समझें। उदाहरण, वॉरेन बफेट को उनके मेंटर बेंजामिन ग्राहम ने निवेश के गुर सिखाए। 4. फीडबैक लें। अपनी गलतियों से सीखें। उदाहरण, अगर किसी प्रोजेक्ट में असफलता मिली तो उसका विश्लेषण करें और अगली बार बेहतर करने की योजना बनाएं। 5. नई स्किल्स पर ध्यान दें। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन या किसी अन्य स्किल में महारत हासिल करें। सीखते रहना न केवल आपकी व्यक्तिगत और प्रोफेशनल ग्रोथ को तेज करता है, बल्कि यह आपको हर परिस्थिति में सफल बनाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड हमें अमीर बनने और सफलता पाने की दिशा में प्रेरित करती है। यह सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोचने और अपनी आदतों को बदलने की किताब है। याद रखें, आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी आदतें ही आपकी असली संपत्ति हैं। अमीर और सफल बनने के लिए आपको अपनी मानसिकता, पैसों के प्रति नजरिया और अपने रोजमर्रा के व्यवहार को बदलना होगा। जैसा कि टी हार्व एकर ने कहा है, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपके किसी दोस्त या परिवार वाले को शेयर करें जो इस जानकारी से लाभ उठा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले कंटेंट लाते रहेंगे। अगली बार एक और शानदार वीडियो के साथ मिलेंगे। याद रखें, आपका भविष्य आपकी सोच और आज के एक्शन पर निर्भर करता है। इसे बेहतर बनाने का फैसला आज ही करें। धन्यवाद और चलते रहें उस राह पर जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाए।